हेलो एंड वेलकम गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एसएससी स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से आपका स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन का प्रोसेस जो है किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और ये जो एग्ज़ाम है एसएससी स्टेनोग्राफर जो कि आपका 2017 में अभी 1 या 2 महीने के बाद होने वाला है। हाँ, तो चलिए आपको बता देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है इसके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट जनरल कंपटीशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। एसएससी स्टेनोग्राफ सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम बता दें एग्ज़ाम जो है वो ग्रेड सी और ग्रेड डी का है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है स्टेनोग्राफर्स वो ग्रेड सी और ग्रेड डी का एग्जामिनेशन है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका रिटन एग्ज़ाम जो है और उसमें स्किल टेस्ट भी है स्टेनोग्राफी का। इसमें तो पहला एक रिटन एग्ज़ाम होगा, दूसरा जो है वो आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। यानी कि जिस तरह से आप टाइपिंग करते हैं ना, तो उसी तरह से स्टेनोग्राफर है, शॉर्ट हैंड जिसको बोलते हैं, उसमें आपका टेस्ट होगा। तो आपको स्टेनोग्राफर का नॉलेज है, आप टाइपिंग जानते हैं वैसा शॉर्ट हैंड का, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें हम द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इस एग्जामिनेशन में आपका मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ये आपको तो पता ही है ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या होता है कि ऑप्शन वाइज क्वेश्चन दिया जाता है। दूसरा इसमें बताते हैं हम द क्वेश्चन एक्सेप्ट इन पार्ट थर्ड विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो भाग 3 के अनुसार जो है इसका क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश और हिंदी में दिया जाएगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा आपको, इंग्लिश और हिंदी में। तीसरा अगर बता दें हम टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स का कहने का मतलब यहाँ पे आपका हो गया स्वस्थ कैंडिडेट। ठीक है, तो स्वस्थ कैंडिडेट में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, इसलिए आपको जनरल कैंडिडेट कहा जाता है। उसमें आपको एग्जाम टाइम 2 आवर्स दिया जाएगा। और जो विजुअली या फिर हैंडीकैप कैंडिडेट है, जो समझ रहे हैं ना हैंडीकैप करने का मतलब क्या होता है, तो उसमें 2 घंटे 40 मिनट का उसको समय दिया जाएगा एग्जाम्स का। ठीक है, रिटन एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो, और रिटन एग्जाम्स में हम पॉइंट और क्या देखेंगे कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि एक गलत अगर आंसर दीजिएगा तो आपका आंसर जो मार्क्स कटेगा आपका 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, जो कि निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि कैंडिडेट हु ऑब्टेन्स द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन विल बी कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट। यानी कि कैंडिडेट जब पास कर जाएगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, यानी आप लोग जब पास कर जाइएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए, तब चयन आयोग जो है वो आपको कॉल करेगा स्किल टेस्ट। यानी कि जो आपका स्टेनोग्राफर टेस्ट है स्टेनोग्राफी का, उसके लिए आपको कॉल भेजा जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं स्किल टेस्ट की। अगर हम बात करें स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफर की, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है, फॉर द स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन। ओके, तो रिटन एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। यानी कि स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट होगा वो आपको रिटन एग्जाम्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्या कट ऑफ रहेगा रिटन एग्जाम्स का, उसके बाद ही आप उस पर क्वालिफाई कर सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए। ओके, दूसरा क्या है कि द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द कमीशन विल फिक्स द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन द स्किल टेस्ट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप स्किल टेस्ट जो है आप क्वालिफाई कर जाइएगा नेचुरल तरीके से, मतलब कि सही तरीके से, तब आपका चयन आयोग जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट को आपको स्किल टेस्ट या फिर उसके अपॉइंटमेंट के लिए आपको फिक्स करेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि द स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड एट द कमीशन रीजनल या फिर सब रीजनल या ऑफिस और एट अदर सेंटर एज में डिसाइडेड बाय द कमीशन। यानी स्किल टेस्ट जो आपका होगा वो कहीं होगा आपका कमीशन रीजनल में या फिर सब रीजनल ऑफिस में या फिर अदर सेंटर में, ये आपका सब डिसाइड करेगा चयन आयोग, यानी एसएससी चयन आयोग ये आपको डिसाइड करेगा कि आपका स्किल टेस्ट कहाँ पे होगा। ओके,
चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको इस पे ध्यान से देखना होगा कि देयर इज़ नो एक्सेप्शन फ्रॉम स्किल टेस्ट फॉर एनी कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट, यानी कि स्किल टेस्ट में आपको किसी तरह के कोई छूट नहीं मिलेगी किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट को, ठीक है। जैसे SC/ST को OBC वगैरह को छूट दिया जाता है आपका एग्ज़ाम्स में, रिटन एग्ज़ाम्स में, तो आपको स्किल टेस्ट में कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा, कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा या फिर, ठीक है। और इसका जो रिटन टेस्ट एग्ज़ाम है उसमें भी छूट दिया जा सकता है। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द स्किल टेस्ट विल बी रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय द कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट जब क्वालिफाई कर जाएगा स्किल टेस्ट, यानी कि स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट होगा आपका, वो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, तब कमीशन जो है आपको रिकमेंड करेगा अपॉइंटमेंट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में आप किस तरह से मार्क्स लाते हैं उसके हिसाब से कमीशन जो है आपको अपॉइंटमेंट करेगा, मतलब स्किल टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर जाइएगा तब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ टाई केस। इन केस आपका जब आपका जो रिजल्ट है, यानी 2 स्टूडेंट के हिसाब से आपका रिजल्ट जो है आपका मार्क्स टाई हो जाता है, या फिर अगले का मार्क्स आपका, जैसे मान लीजिए एक लेट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगला का मार्क्स 46 है, आपका ही 46 आ गया, तो यहाँ पे आप टाइज अप हो जाते हैं। इस केस में आपको इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर द इक्वल एग्रीगेट मार्क्स, टाई विल बी रिजॉल्व बाय द अप्लाइंग फॉलोइंग मेथड वन आफ्टर अनदर। ओके, इन केस जब, जैसे मैंने बताया कि 2 स्टूडेंट का मार्क्स सेम अगर आ जाए, इक्वल एग्रीगेट मार्क्स आ जाए, तब उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 3 मेथड जो है उसमें अप्लाई होगा, उसके हिसाब से आपका जो टाइज अप का केस है वो आपको सॉल्व होगा। सबसे पहला क्या है कि मार्क्स इन पार्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स को देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका डायरेक्ट कह रहा है कि आपको रिटन एग्जामिनेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, और ठीक है। तो पहले आपका रिटन एग्जाम्स का मार्क्स को देखेगा कौन उसमें आगे है या फिर पीछे है। अगर इसमें भी सेम पाया जाता है मार्क्स, इसमें भी दोनों का इक्वल केस है, दोनों का एग्रीगेट मार्क्स है, तब आपका जो है ऑप्शन नंबर बी देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर। यानी कहने का मतलब कि अगर आपका बर्थ है जैसे 1993 है, ठीक है, और अगले का बर्थ है 1992, तो जब आपका मार्क्स जो है वो मैच, मतलब कि इक्वल हो जाएगा, तब आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा कि कौन सबसे पहले आया। यानी कि जैसे आपका मान लीजिए 93 है और उसका 92 है, तो 92 वाले का चयन होगा, आपका 93 वाले का चयन नहीं होगा। अगर इसमें भी डेट ऑफ बर्थ में भी अगर सेम पाया जाता है, तो अब जो है वो सी नंबर जो केस है आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन द फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर। यानी कि अब जो है आपका लास्ट उपाय जो है आपका इस टाइज अप का रिजोल्यूशन केस करने, मतलब कि इस केस का लास्ट उपाय है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को चेक करेगा आपका। अगर आपका नाम ए से आता है या फिर बी से आता है और उसका नाम अगर सी या डी से आए, तो इस केस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन द फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर, तो इसमें जो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा उसमें आपको उसी बच्चे को चुना जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ आपको समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर तो नहीं करते आप लोग, बट मैं आपसे लाइक मांगूंगा कि आप लाइक हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे अभी स्क्रीन पे 4 वीडियोस आएंगे, अगर आपको उनमें से कोई भी इम्पोर्टेंट लगे तो आप वहाँ से आप उसे जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं बैक टू बैक वीडियो बनाऊंगा स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल है। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।